नमस्कार साथियों, मैं हूं आर के गुप्ता। एमईजी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नंबर 35 व 36 को सॉल्व कराने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करके एक कार्य को 40 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 60 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 3 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 व्यक्ति 16 घंटे कार्य करके 16 घंटे कार्य करके एक कार्य को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। एक कार्य को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। 50 व्यक्ति 16 घंटे रेगुलर काम करते हुए एक कार्य को 40 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 60 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए 3 गुना काम को, तो एक का तिगुना कितना होगा, 3 होगा। 3 गुना कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, हमको ये समय बताना है। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैन का डे से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद आवर का डे से, फिर वर्क का डे से बारी बारी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए मित्रों, क्वेश्चन में दिया गया कि 50 व्यक्ति जब कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो 60 व्यक्ति द्वारा वह कार्य क्या होगा, कम समय में होगा। 50 व्यक्ति कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो 60 व्यक्ति द्वारा वही कार्य क्या होगा, कम समय में होगा। क्योंकि व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई तो समय क्या होगा, कम लगेगा, कम दिन लगेंगे। कोई चीज़ कम कब होता है, जब हर क्या होता है, बड़ा होता है। इस 50 और 60 में बड़ा मान कौन सा है, 60 है, तो 60 को कहाँ रखा जाएगा, हर में, और 50 को अंश में। अब हम आवर का डे से करेंगे। अब 16 घंटे अगर रेगुलर काम हो रहा है, 16 घंटे अगर रेगुलर काम हो रहा है तो कार्य 40 दिन में हो रहा है। अगर 10 घंटे रेगुलर काम होगा तो कार्य क्या होगा, अधिक दिन होगा या कम, तो दिन क्या होगा, अधिक लगेगा। क्योंकि टाइमिंग जब घट गई, आवर कम हो गया, तो डे क्या होगा, अधिक लगेगा। तो अधिक कोई चीज़ कब होता है, जब हर छोटा होता है। 16 और 10 में छोटा मान कौन सा है, 10। 10 को कहाँ रखा जाएगा, हर में, और 16 को कहाँ रखा जाएगा, अंश में। और देखिए मित्रों, वर्क का डे से एनालिसिस करेंगे। काम जब एक है तो 40 दिन लग रहा है, तो काम जब 3 गुना हो गया तो दिन क्या होगा, अधिक लगेगा। अधिक कोई चीज़ तब होता है जब हर छोटा होता है। यहाँ पे 1 और 3 में छोटा कौन सा है, 1। 1 को कहाँ रखेंगे, हर में, और 3 को अंश में। अब जो चीज़ ज्ञात करना होता है उसे हम गुणा कर देते हैं। डे ज्ञात करना, डे दिया गया 40। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मित्रों, 0 0 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 3 दुआएँ कितना होता है, 6। अब 2 से हमारा 4 भी कट जाएगा, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 80 दूना 160 दिन। 16 पचे 80, 80 दूना 160 दिन। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, 160 दिन होगा। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 50 व्यक्ति 16 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 60 व्यक्ति 10 घंटे रेगुलर काम करते हुए 3 गुने काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो 50 व्यक्ति जब 40 दिन में करते हैं तो 60 व्यक्ति द्वारा क्या होगा, समय कम लगेगा। अब कोई चीज़ कम कब होता है, जब हर का मान छोटा होता है। हर का मान क्या होता, कोई चीज़ कम कब होता है, जब हर बड़ा होता है। 50 व्यक्ति जब 40 दिन में करते हैं तो 60 व्यक्ति उस काम को करेंगे, तो इनके द्वारा दिन क्या होगा, कम लगेगा। अब कोई चीज़ कम कब होता है, जब हर बड़ा होता है। 50 और 60 में बड़ा मान कौन सा, 60। 60 को हर में रखा गया, 50 को अंश में। और देखिएगा, आवर का डे से करेंगे एनालिसिस। 16 घंटे अगर रेगुलर काम होता है तो 40 दिन में होता है। 10 घंटे जब रेगुलर काम होगा तो दिन अधिक लगेगा या कम, तो दिन क्या होगा, अधिक लगेगा। अब अधिक कोई चीज़ कब होता है, जब हर क्या होता है, छोटा होता है। 16 और 10 में छोटा मान कौन सा है, 10। 10 को कहाँ रखा जाएगा, हर में, और 16 को अंश में। अब वर्क का डे से एनालिसिस करेंगे। जब काम एक है तो 40 दिन लग रहा है। काम जब 3 गुना हो गया तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा, अधिक दिन लगेगा। अधिक कब होता है, जब हर हमारा क्या होता है, छोटा होता है। 1 और 3 में छोटा मान कौन सा है, 1। 1 को हर में रखा जाएगा, 3 को अंश में। और जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना, डे कितना है, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए साथियों, 0 0 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये देखिए, ये 0 0 से कट गया, 2 दूना 4, सॉरी 3 दूना 6, और 4 को 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, तो हो गया 16 पचे 80, 80 दूना 160 दिन। आइए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि M1, D1,
M1D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू M2D2 H2 अपान W2 होता है। तो M1D1 H1 अपान W1 किसके इक्वल होता है? M2D2 H2 अपान W2 के इक्वल होता है। ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा डे कितना लग रहा है? 40। H1 कितना हमारा है? 16 को पुट कर देंगे। वर्क कितना है? 1। M2 कितना है हमारा? 60। D2 कितना है? D2 हमें पता करना है। मान लीजिए D2 कितना x है। H2 कितना है? 10। और W2 कितना है? इसका 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, हमारा जो है ये कट जाएगा, 3 से काटिएगा 60 को, कितना होगा? 20 तिहाई 60। अब 20 से हमारा ये 40 कट जाएगा, 20 दूना 40, 20 दूना 40, और ये 0 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 5 दूना 10, अब 10 गुणा 16 कितना होता है? 160 दिन। 160 दिन कितना समय लगेगा? 160 दिन लगेगा। तो मित्रों, ऐसा उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि 12 बुनकर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके 12 दिनों में 12 चटाई बुनते हैं, तो 6 बुनकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 6 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं कि 12 बुनकर हैं। बुनकर कितने हैं? 12। बुनकर कितने हैं? 12। 12 बुनकर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? ये 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और ये 12 दिनों में कितनी चटाई बुनते हैं? 12 चटाई बुनते हैं। कितनी चटाई बुनते हैं? 12 चटाई बुनते हैं। तो 6 बुनकर 6 घंटे काम करके, 6 घंटे रेगुलर काम करके और 6 दिनों में कितनी चटाई बुन सकेंगे? कितनी चटाई बुन सकेंगे? तो आइए हम लोग बारी बारी से इनका एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों कि 12 बुनकर अगर 12 चटाई बुनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 12 बुनकर अगर 12 चटाई बुनते हैं, तो 6 बुनकर चटाई कम बुनेंगे या अधिक? तो 6 बुनकर, जब बुनकर की संख्या कम हो गई तो ये चटाई क्या होंगे? कम बुनेंगे, कम चटाई बना पाएंगे। तो कोई चीज़ कम कब होता है? जब हर बड़ा होता है। यहाँ पे 12 और 6 में बड़ा मान कौन सा है? 12। तो 12 को क्या रखा जाएगा? हर में, और 6 को अंश में। अब घंटे का हम चटाई से कंपेयर करेंगे। अगर 12 घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है तो 12 चटाई बुनी जा रही है। 6 घंटे जब काम होगा तो चटाई क्या होगी? कम बुनी जाएगी, क्योंकि जब समय उनको कम दिया जाएगा, जब वो समय कम देंगे तो चटाई भी कम बनेगी। और कम कोई चीज़ कब होता है? जब हर बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा मान कौन सा है? 12। 12 को क्या रखा जाएगा? हर में, और 6 को अंश में। अब ध्यान दीजिए मित्रों, अब डे का हम चटाई से कंपेयर करेंगे। 12 दिन में अगर 12 चटाई बनाई जा रही है, 12 दिन में अगर 12 चटाई बनाई जा रही है, तो 6 दिन में क्या होगी? कम चटाई बन पाएगी। 6 दिन में कम चटाई बन कम चटाई बन पाएगी। और कोई चीज़ कम कब होता है? जब हर बड़ा होता है। यहाँ पे 12 और 6 में बड़ा कौन सा है? 12। 12 को हर में रखेंगे और 6 को अंश में। और जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज्ञात करना चटाई, तो यहाँ पे चटाई कितनी दी गई है? 12। अब देखिए मित्रों, 12 से क्या हो गया? कट गया। अब देखिए 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और 2 से हमारा 6 भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6। तो कितना आ गया? 3/2। और 3/2 कितना होता है? 1 सही 1/2 चटाई। 3/2 कितना होता है? 1 सही 1/2 चटाई। तो मित्रों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन समझ में बढ़िया से आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 12 बुनकर 12 घंटे रेगुलर काम करके 12 दिनों में 12 चटाई बनाते हैं, तो 6 बुनकर 6 घंटे रेगुलर काम करके 6 दिन में कितनी चटाई बना पाएंगे? तो मित्रों, इसको देखिएगा कि 12 बुनकर अगर 12 चटाई बनाते हैं, तो 6 बुनकर क्या होगा? कम चटाई बनाएंगे। और कम कोई चीज़ कब होता है? जब हर क्या होता है? बड़ा होता है। यहाँ पे 12 और 6 में बड़ा कौन सा है? 12। तो 12 को कहाँ रखेंगे? हर में, और 6 को अंश में। और अब देखिएगा घंटे का हम चटाई से कंपेयर करेंगे। 12 घंटे में अगर 12 चटाई बनती है, 12 घंटे में अगर 12 चटाई बनती है, तो 6 घंटे में क्या होगा? कम चटाई बन पाएगी। तो कम चटाई कब बन पाएगी? जब हर क्या होगा? बड़ा होगा। इसमें 12 और 6 में बड़ा कौन सा है? 12। तो 12 को कहाँ रखेंगे? हर में, और 6 को अंश में। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट डे को हम चटाई से कंपेयर करेंगे। अगर 12 दिन में 12 चटाई बन पा रही है, तो 6 दिनों में क्या होगी? तो 6 दिनों में कम चटाई बन पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? कम कोई चीज़ कब होता है? जब हर बड़ा होता है। तो 12 और 6 में बड़ा कौन सा है? 12। 12 को हर में रखा जाएगा और 6 को अंश में। और चटाई
जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज्ञात क्या करना, चटाई, और चटाई की संख्या कितनी दी गई है, 12। देखिए मित्रों 12 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखिए 6 से कट रहा, 6 दूना 12, और ये देखिए कट रहा 6 दूना 12, और 2 से 6 को काट देंगे 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया 3/2, और 3/2 क्या होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/2 चटाई। तो मित्रों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि M1 D1, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि M1 D1 H1 अपान W1 इज इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 H2 अपान W2 होता है। M1 D1 H1 अपान W1 क्या होता है, M2 D2 H2 अपान W2 के इक्वल होता है। यहाँ पे M1 का मतलब मैन से मतलब क्या हो गया, बुनकर से हो गया। तो M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, D1 कितना है 12, H1 कितना है 12, और वर्क का मतलब यहाँ पे सेंस किससे हुआ, चटाई से। वर्क का सेंस किससे हुआ, चटाई से। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, W1 कितना हो जाएगा 12, M2 की वैल्यू कितनी होगी 6, D2 कितना है 6, H2 हमारा कितना है 6, और W2 का मतलब हमें चटाई की संख्या बताने, इसको मान लीजिए क्या है, X है। तो मित्रों देख पा रहे होंगे कि 12 से क्या हो रहा है, कट रहा है, और 6 से देखिए कट जाएगा 6 दूना 12, 6 से कट जाएगा 6 दूना 12, तो ये हो गया कितना 4 इज इक्वल टू 6 अपान एक्स, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू कितना होगा 6 अपान एक्स। अभी भी ये कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना होगा 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितने हो जाएगा 3 अपान 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 1 के 2, शेष कितना बचेगा 1, तो 1 को कहाँ रखा जाएगा अंश में, तो कितना हो जाएगा 1/2 चटाई, कितना हो जाएगा 1/2 चटाई। तो मित्रों ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 व 36 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मित्रों धन्यवाद, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और बेल आइकन वाली बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों जय हिंद, जय भारत।